सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात हैं, पिछले क्लास में हम लोग ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा 8, 9 और 10 डिस्कस किए थे। 3 प्रश्न का डिस्कशन हुआ था। आइए आज जो आपका है ब्रीथ का लास्ट चैप्टर है, जिसमें जो भी आपका 11, 12, 13 और इधर आपका 4 और 5, ये 5 प्रश्न आपका बच रहा है। 5 प्रश्न में जो जो इंपॉर्टेंट है उसको बता करके डिस्कस कर देते हैं और इस क्लास को आज क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। गौर कीजिएगा सारे बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 11 से। अभी कुछ लिखना उकना नहीं है, पहले समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 से इसकी शुरुआत करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, सुनो। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। आपको सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब होता है क्या, चारों ओर। अगर किसी वृत्त के परिगत अगर कौन चतुर्भुज खींचा जाए, समांतर चतुर्भुज, तो वो एक प्रकार का कौन चतुर्भुज होता है, सम। सम चतुर्भुज, सम मतलब बराबर और चतुर्भुज मतलब चार, मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर। तो कोई बच्चा कहेगा सर अगर चारों भुजा आपस में बराबर होगा तो वो तो बर कहलाना चाहिए। नहीं, सम चतुर्भुज इसलिए कहलाएगा क्योंकि वो बराबर होगा और आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होंगे, समांतर भी। बराबर नहीं होंगे, समांतर होंगे, और चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। आइए, इसमें कोई चित्र वित्र नहीं दिया है, सिंपल बोला सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज जो होगा वो एक प्रकार का कौन चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज। देखिए, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। गौर करेंगे सारे बच्चे लोग, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, हमने वृत्त बनाया। वृत्त के परिगत, परिगत मतलब होता है चारों ओर। देखिए, यह हुआ वृत्त के परिगत। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र क्या, O। इस समांतर चतुर्भुज का नाम ABCD। बताओ, AB कौन रेखा, स्पर्श रेखा, किस पर मिला, E पर। BC कौन रेखा, ये कौन बिंदु, स्पर्श बिंदु, इसको क्या F, इसको क्या G, और ये स्पर्श बिंदु को H। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो ये हो गया सम, और कहने का मतलब AB समानांतर CD और BC समानांतर क्या, AD। तो बताओ, सबसे पहले बताओ, इस समांतर चतुर्भुज है तो ऑलरेडी आमने सामने की भुजा आपस में क्या है, समांतर। मतलब हमको केवल अगर चारों को बराबर दिखा दे, चारों को बराबर दिखा दे, तो ये कौन चतुर्भुज कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाएगा। कौन चतुर्भुज, सम। बताइए, ये चित्र खींचा गया है, आप लोग को मालूम है सबसे पहले इसको कितने पार्ट में सॉल्व करते हैं, 4। नंबर फर्स्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं दिया गया। नंबर सेकेंड पार्ट, गुड, नंबर सेकेंड पार्ट होता है जिसको क्या, सिद्ध करना है। नंबर थर्ड पार्ट को रचना, ठीक है, और नंबर फोर्थ पार्ट को प्रमाण। गौर कीजिएगा, क्या इसमें रचना करने की आवश्यकता होगा, नहीं होगा। मतलब इस फिगर में, इस क्वेश्चन में रचना का कोई रोल नहीं है।
तो मेनली रोल कितने कंसेप्ट का? 3। पहला दिया गया, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा प्रमाण। तो आइए सबसे पहले ऐसा काम करते हैं, इसको सिद्ध कर देते हैं आप लोग के सामने, और फिर हम लोग क्या काम करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको लिख लेंगे। आइए नंबर तीसरा पार्ट क्या बोलिए? प्रमाण। देखिए अगर दिया गया है में लिखना होगा, सारे बच्चे फोकस करिएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और बताए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और बताए हैं। अगर सिद्ध करना है में, अगर सिद्ध करना होगा तो सीधा समझिएगा कि अगर सिद्ध करने की बात आएगा तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? बताओ, ये जो आपका ए है वो आपका कौन बिंदु? बाह्य बिंदु। कैसे? देखिएगा, बताइए ए कौन सा बिंदु? बाह्य बिंदु। इस बाह्य बिंदु ए से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? 2। 2 खिंचाया? अगर 2 खिंचाया, दोनों की लंबाई सदैव बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लास नंबर सेकेंड में फर्स्ट थ्योरम हम यही प्रूफ करके बताए थे कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होता है सदैव आपस में क्या होता है? बराबर होता है। चर्चा किए? तो देखिए अगर हम लोग प्रमाण में चलेंगे तो प्रमाण में चलेंगे तो क्या लिखिएगा बोलिए? ए ई बराबर क्या? ए एच। ए ई बराबर ए एच। देखिए यहां लिख देंगे नंबर फर्स्ट में ए ई और बराबर क्या? ए एच। क्यों? क्योंकि आपका ए ये, इसको क्या लिखेंगे बोलिए? इसको लिखेंगे बाह्य बिंदु ए से खींची गई कौन रेखा? स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा। सर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? अगर ए बाह्य बिंदु है तो आपका बी भी कौन बिंदु? बी भी कौन बिंदु? बाह्य बिंदु। तो बताइए हमने क्या लिखा? ए ई बराबर क्या? एच। समीकरण नंबर फर्स्ट, बाह्य बिंदु किससे? ए से। अगर बाह्य बिंदु बी से लेंगे तो क्या लेंगे बोलिए? बी ई बराबर। देखिए तो अगर इसमें लेते हैं तो आपका बी ई बराबर आपका बी एफ क्या हो जाएगा बोलिए? बाह्य बिंदु किससे खींची गई कौन रेखा? स्पर्श रेखा। सर समीकरण नंबर सेकंड। एनी प्रॉब्लम? ठीक उसी प्रकार से बाह्य बिंदु किससे? अरे बाह्य बिंदु सी से। बाह्य बिंदु सी से खींची गई कौन रेखा? स्पर्श रेखा। क्या होगा बोलिए? सी जी बराबर सी एफ। सी जी बराबर, यहां लिख दे सी जी बराबर सी एफ। बाह्य बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखा। समीकरण नंबर थर्ड। एनी प्रॉब्लम? ठीक उसी प्रकार से अगर इसको यहां से मैच करें, इसको यहां से और इसको यहां से मैच करें तो क्या लिखिएगा बोलिए? बाह्य बिंदु कौन? डी। तो डी जी बराबर डी एच। सर डी जी बराबर क्या? डी एच। क्या लिखिएगा? बाह्य बिंदु डी से खींची गई स्पर्श रेखा। सर समीकरण नंबर क्या? 4। कितना समीकरण? 4। ऐसा काम करें, लिख ले समीकरण नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड और प्लस 4 लिख दे। फर्स्ट में LHS सब ऐड हो जाएगा और RHS सब ऐड हो जाएगा। बताइए ऐड करिएगा तो क्या होगा? इधर AE प्लस BE प्लस CG प्लस DG बराबर AH प्लस CA प्लस DH। है ना? गोतिया भाई ढूंढ लेंगे।
AH नहीं, AE प्लस BE, ध्यान देना, AE प्लस BE क्या होगा? AB। AE प्लस BE क्या कहलाएगा? बोलिए, ये कहलाएगा AB। सॉरी, चिन्ह क्या जिसका? प्लस का। CG प्लस DJ, हाँ, CG प्लस DG क्या होगा? DC नहीं बोलते हैं, CD। क्या चीज का चिन्ह? बराबर। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट AH प्लस DH है क्या? AH DH क्या होगा? चिन्ह प्लस का। नेक्स्ट BF प्लस CF क्या होगा? याद हो तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन सिद्ध करना था, क्वेश्चन नंबर 8वां, यहां तक सेम टू सेम सिद्ध करना था। याद है? 8वां क्वेश्चन देखिए, यही ना प्रूफ करना है, मतलब 8वां क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज हो गया ना? बताओ कौन चतुर्भुज है? अरे सम चतुर्भुज तो प्रूफ करना है कौन सा? समांतर। तो समांतर चतुर्भुज अगर है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। तो जितना मान AB का उतना ही मान CD का, और जितना मान BC का उतना ही मान AD का। मतलब सर यहां पर लिख सकते हैं क्या? बोलिए, AB बराबर, अरे AB बराबर CD और BC बराबर क्या? AD। ये कब? जब समांतर चतुर्भुज है तब। तो एक बात बता दो, जितना मान AB का उतना ही मान CD का, और जितना मान AD का उतना ही मान BC का। अरे होगा कि नहीं होगा? तब बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB बताओ CD का मान किसके बराबर? AB के बराबर। और यहां पर AD का AD का क्या हो जाएगा? AD। और BC का मान भी किसके बराबर? AD के बराबर। बताओ कितना AB? ट्वाइस AB, 2AB बराबर क्या हो गया? 2AD। 2AB बराबर 2AD। 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या आ गया? अरे AB बराबर AD। अब गौर करो, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, यहां ध्यान रखियो बाबू, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, जितना मान AB का उतना ही मान किसका? CD का। जितना मान BC का उतना ही मान किसका? AD का। और अभी क्या आ गया? AB बराबर AD। जितना मान AB का उतना ही मान AD का। तो सुनो, जितना मान AB का उतना मान CD का, मतलब AB बराबर CD, ये ऑलरेडी दे रखा था। और अभी हम लोगों ने प्रूफ करके क्या ले आया? AB बराबर AD, मतलब जितना मान AB का उतना ही मान AD का। तो जितना मान AB का उतना ही मान CD का दिया हुआ है, और जितना मान AB का उतना मान AD का हम लोग ले आए। तो E बराबर E बराबर E, तो ये बराबर ये होगा कि नहीं होगा? यहां पर लिख देंगे। इतना लिखने के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बोलिए पुनः। यहां क्या आ गया? AB बराबर क्या आ गया? AD। AB बराबर AD कब? जब AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC था तब। अब सुनिए, इसी समीकरण को पुनः लिखते हैं। क्या हमने लिखा? बोलिए, AB प्लस CD बराबर क्या था? AD प्लस BC। गौर कीजिएगा, हमने यहां काम किया था, CD को बदला किससे? AB से। यहां पर हम क्या काम करते हैं? AB को बदलते हैं किससे? CD से, क्योंकि AB बराबर क्या है? CD। बताइए, AB के जगह पर CD, CD को CD। यहां पर हमने चेंज किया था BC को किससे? AD से। यहां पर AD को चेंज करते हैं किससे? BC से। मतलब
BC और प्लस क्या BC, कितना CD, 2CD बराबर 2BC, कैंसिल हो गया, क्या बच गया CD बराबर BC, मतलब जितना मान CD का उतना ही मान BC का, तो क्या चारों बराबर आया, कह सकते हैं अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, मतलब कह सकते हैं कि ABCD जो एक है वो कौन चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। चलिए सर, सबसे पहले फिगर नोट कीजिएगा, लिखिए लिखिए, दिया गया है लिख रह दीजिए, ऐसे भी सुन के लिखना है, दिया गया है लिख रह दीजिए, दिया गया है लिख रह दीजिए, लिखिए ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत, जिसके परिगत, परिगत मतलब चारों ओर, जिसके परिगत ABCD, जिसके परिगत ABCD एक, जिसके परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, जिसके परिगत एक ABC, जिसके परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, जो जो वृत्त के परिधि को, जो वृत्त के परिधि को, वृत्त के परिधि को स्पर्श बिंदु, एकदम फिगर में देखते चलेंगे जो लिखवा रहे हैं हम, सो जो वृत्त के परिधि को स्पर्श बिंदु कौन कौन, EFGH पर, EFGH पर, E, F, G, H, EFGH पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर कौन सा अगला लेंगे, सिद्ध करना है, लिखिए सिद्ध करना है, लिख के दे दीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिख के दे दीजिए, लिखिए सिद्ध करना है, लिख के दे, लिखिए वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, अर्थात, अर्थात AB बराबर, AB बराबर, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए सर लिखिए प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण में आप लोग नोट कर लीजिए इसको फटाक सा, जल्दी से प्रमाण नोट कर लीजिए। प्रमाण में नोट कर लीजिए, चलिए सर आगे बढ़ें।
ऐसा रहा तो सबसे डल तुम्ही लोग का बैच है। पहले तो कोई विद्यार्थी स्नान करके नहीं आता है, और दूसरा बात क्या है कि ऐसा किस्मत लेके आता है कि लाइट नहीं रहेगा इस बैच में। ए शांत रहो। अच्छा यहां तक लिख लिए थे ना? लिखे इसमें अतः ये लिख लिए ना? लिखिए अतः ये इसके नीचे ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक आइए सर, कौन कौन छूटा जरा बताइएगा। चार सुनेंगे क्या बोलता है। चार सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। गौर कीजिएगा क्या बोलता है। यहां देखो कोई एक वृत्त है, क्या बोला? वृत्त के व्यास के सिरों पर, वृत्त के कहां? व्यास के। ये वृत्त का क्या हुआ? व्यास। नाम देते हैं ए और यहां बी। वृत्त के व्यास के सिरों पर AB जो है वो वृत्त के व्यास का क्या है? सिरा। अगर इस सिरा पर कौन रेखा खींचे? स्पर्श रेखा खींचे। मान लिए स्पर्श रेखा जो हमने खींचा वो CD और कौन सा? EF। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या बोलता है? वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई कौन रेखा? स्पर्श रेखा। क्या होता है? समांतर होता है। मतलब बताओ, पहला स्पर्श रेखा कौन? CD और दूसरा कौन? EF। मतलब आपको सिद्ध करना है CD समानांतर क्या? EF। CD समानांतर EF। थोड़ा स्मार्टनेस दिखाइएगा। अगर CD समानांतर EF प्रूफ करना है तो इसमें रचना करने की आगे अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया? बच्चा लोग ध्यान देना, दिया गया है में क्या लिखोगे? O केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त है। AB एक क्या है? व्यास है। व्यास के दोनों सिरों, व्यास का पहला सिरा A, दूसरा सिरा B, व्यास के दोनों सिरे पर क्या खींचा गया? स्पर्श रेखा। पहला CD, दूसरा EF। ये हो गया, दिया गया है। प्रूफ क्या करना है? CD समानांतर EF, ये प्रूफ करना है। कहां से चले? प्रमाण से। तुम लोग को मालूम है क्या? अगर कोई त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलते हैं, कौन? 90। एक त्रिज्या और यह स्पर्श रेखा एक दूसरे से मिलते हैं, कौन? 90। क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ाते हैं, याद है? वो रेखाएं और कोण, याद है? जिसमें आप लोग को बताया था है या तो जेड का आकार सीधा बने या तो जेड का आकार उल्टा बने।
इसके कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। कौन कौन से? एकांतर कोण से। बहुत अच्छा। कौन कौन से? एकांतर। सर कहां चलें बोलिए? प्रमाण में। कहां? प्रमाण में। प्रमाण में लिखते हैं कौन कौन सा? बी ए सी। कौन सा बोलिए? बी ए सी। कोण बी ए सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कारण त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण बीच का कोण क्या होता है? समकोण होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का क्या होता है? कोण? समकोण। पहला कोण बी ए सी, इस कोण का चर्चा कर दिए। नेक्स्ट कौन सा? ए बी ई। बताइए इसका मान भी कितना होगा? कोण ए बी ई बराबर 90। इसका कारण भी जो ऊपर का है सेम नीचे वाले के लिए होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए इस कोण का मान 90, इस भी कोण का मान 90। क्या जेड का आकार बन रहा है? ये और ये जेड आकार बना। अगर जेड आकार बना तो जितना इस कोण का मान उतना ही इस कोण का मान होगा। इसका नाम बताओ क्या लिखोगे? सी ए बी बराबर ए बी एफ। अरे होगा? कोण सी ए बी बराबर कोण ए बी एफ। बताओ कौन कौन से? गुड। इसका रीजन हो जाएगा एकांतर कोण से। बताओ देखो सी ए बी कोण मालूम है कितना? 90। मतलब लिख सकते हैं 90 डिग्री बराबर कोण ए बी एफ। यानी सिंपल बोल सकते हैं कोण ए बी एफ बराबर कितना? 90। एनी प्रॉब्लम? मतलब ये 90 जो था वो दे रखा था, ये भी 90 डिग्री दे रखा था। अगर ये 90 था तो ये कोण भी आ गया 90 डिग्री। कौन कौन से? एकांतर कोण से। तो अगर ये 90 दे रखा है तो देखिए तो ये और ये जेड उल्टा बना कि नहीं बना? तो अगर ये कोण 90 तो ये भी कोण 90। कौन कौन से? तो लिख सकते हैं कौन कौन? बी ए डी। बोलिए कौन कौन सा? बी ए डी। क्या का चिन्ह? बराबर का। बी ए डी बराबर ए बी ई बराबर ए बी ई। कौन कौन से? अरे कौन कौन से? एकांतर कोण से। हो गया? मतलब बता दो बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा? अरे कितना? बी ए डी बराबर 90 डिग्री। मतलब नीचे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आता नहीं, क्या कह सकते हैं बोलिए? इसलिए बी ए सी का मान 90, ए बी ई का मान, ए बी एफ का मान और बी ए डी का मान। तो अगर इस कोण का भी मान 90 तो इसका भी मान 90, इसका भी मान 90, इसका भी मान 90। मतलब ये रेखा बताओ, एक कौन रेखा? सरल रेखा। अगर रेखा बिल्कुल सीधा हो तो इस रेखा के ऊपर भी कोण 180 और नीचे भी कोण 180। बताइए हमने इसके नीचे कितना दिखा दिया? 90 90 180। अगर 180 हमने दिखा दिया तो क्या वो जो रेखा जो खींचा गया है वो रेखा सरल रेखा होगा कि वक्र रेखा होगा? तो अगर ऊपर भी सरल रेखा नीचे भी सरल रेखा तो दोनों आपस में अपने आप क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? लिख दे। इसलिए कौन कौन सा? नाम बता दो सबका। कौन बी ए सी बराबर ए बी बराबर ए बी बराबर बी ए डी बराबर कै डिग्री? अगर ये 90 चारों कोण आपस में बराबर आ गया मतलब ये आपका एक कौन रेखा? सरल रेखा।
अगर ये सरल रेखा तो ये भी एक सरल रेखा, और अगर दोनों सरल रेखा है तो दोनों अपने आपस में क्या है, समांतर है। एनी प्रॉब्लम? सपोज करो बच्चा एक सरल रेखा हमने ये खींचा ऊपर 180 का, और एक सरल रेखा सामने, क्यों? क्योंकि यहां व्यास है और स्पर्श बिंदु का काम कौन कर रहा है, व्यास कर रहा है, तो दोनों हमेशा सब जगह आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। चित्र बनाइए पहले जल्दी से। बन गया चित्र? लिखे सर, दिया गया है, लिख के रह दीजिए। चलिए ये राहत है कि लाइट कटता है कम से कम, और हम बैठे हुए हैं एसी के पास में। लिखिए, दिया गया है, लिखिए केंद्र O वाला एक वृत्त है। ये सब वीडियो रिकॉर्ड होकर के रह जाएगा, कितना काम करेगा रिवीजन के लिए। दोबारा पढ़ाना संभव नहीं है बिल्कुल डिटेल से इतना केंद्र, लेकिन हाँ रिवाइज करवाना संभव है। केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसका व्यास AB है। AB है, जिसका व्यास AB है। लिखिए, बिंदु A तथा B को स्पर्श बिंदु मानते हुए, बिंदु A तथा B को स्पर्श बिंदु मानते हुए, बिंदु A तथा B को स्पर्श बिंदु मानते हुए दो स्पर्श रेखाएं CD तथा EF खींचा गया है। CD तथा EF खींचा गया है। EF खींचा गया है। CD तथा EF खींचा गया है। लिख लिए? चलिए नेक्स्ट ये क्या कहते हैं, पॉइंट सिद्ध करना है, लिख रह दीजिए। सिद्ध करना है, लिख रह दीजिए। सिद्ध करना है, लिख दे दीजिए। लिखिए, स्पर्श रेखा जब हम लिखवाते हैं ना बाबू, तो आप लोग क्या काम कीजिए, एकदम चित्र को ध्यान से देखते रहिए सर कैसे कैसे लिखवाते हैं, क्योंकि यहां पर हम कहीं पर कुछ रखे हुए नहीं है कि हम उससे देख के लिखवाते हैं। जो चित्र में खींचा हुआ वही देख के लिखवाते हैं। किस लिए? और देखिए लिखवाते भी जो हैं वो हम अपने बिल्कुल भाषा में, अपने भाषा में, ताकि किताबी भाषा में नहीं, किताबी भाषा में वो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। अपने भाषा में इसलिए ताकि जब अपने भाषा में आप लिखिएगा तो कॉपी चेक करने वाले के ऊपर इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। बात समझ में आया? तो लिखिए, क्या लिखवाए? स्पर्श रेखा CD समांतर, समांतर का चिन्ह वहां दिया हुआ देखिएगा, सिद्ध करना है में लिखा हुआ है वहां बोर्ड के ऊपर, CD समांतर EF। स्पर्श रेखा CD समांतर EF लिख लिए? यही सिद्ध करना है ना। चलिए अब आप लोग प्रमाण लिख लीजिए फर्क से, जल्दी से प्रमाण नोट कर लीजिए बिना विलंब का, फास्ट। इसके बाद इधर कोई और छूटा था बाबू? 4 5 दोनों, 4 तो हो गया। चलो 5 बता देते हैं, चैप्टर इंड कर देंगे। बाकी इधर जो आपका 12 और 13 बचा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी लॉन्ग है, उतना जरूरत नहीं है आप लोग को। जल्दी कीजिए फटाक सा।
ये तो हमारा गांव के आदमी बोल रहे हैं। नहीं, रेंगना की है ना सीताराम जी, वही है ना। उनके आवाज़ के पिच से आप लोग अमित सर साउंड चैप्टर पढ़ाए होंगे ना, तो हमें वो टर्म बताए होंगे पिच। बाहर भी कोई बोल रहा है पकड़ में आया तो फलना बोल रहा है, हाँ फलना। चलो जल्दी करो। हो गया सर, बढ़ें। आइए ब्रीथ का दाह संस्कार करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद इसका भाई बच जाएगा कौन सा? ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल। चले मिटाएं। आ जाइए आप लोग, थोड़ा 5 मिनट वेट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम होगा ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल। उसके लिए हम बड़ी डिटेल से ब्रीथ चैप्टर जब शुरू किए हैं तब बहुत डिटेल से हम पूरा डिफिनेशन वगैरह का चर्चा किए हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम उम्मीद करेंगे बृहस्पतिवार को कि आप लोग का जो डिफिनेशन उपनेशन पूरा बताया गया है वो पूरा बढ़िया से रिवाइज और बढ़िया से याद होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं बृहस्पतिवार को आप लोग क्लास रहता है कि नहीं रहता। कुछ पर्सनल रीजन से हो सकता है बृहस्पतिवार को क्लास ऑफ करना पड़े, ऐसे कल बता देंगे, अभी कंफर्म नहीं हम बोल रहे हैं। ठीक है, वो देख लेंगे हम। बाकी ऐसे हम कोशिश करेंगे ऐसे हम कोशिश करेंगे कि आप लोग क्लास रहे। ठीक है, छुट्टी नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करें कौन सा चैप्टर? ब्रीथ से संबंधित। ज्यादा नहीं, उसका सिलेबस हम देख करके आए हैं, लगभग उसमें मिनिमम 8 से 10 क्लास लग जाएगा ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल में। 8 से 10 क्लास, और उसको समाप्त करने के बाद लगले हाथ 5 से 6 क्लास में रचनाएं भी निपटा देंगे, और उसके बाद अंतिम में एकदम आराम से सो करके त्रिकोणमिति और उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। बाकी आपका चैप्टर बच जाएगा सांख्यिकी, बाकी आपका चैप्टर बच जाएगा ये क्या कहते हैं त्रिभुज, और एक चैप्टर बच जाएगा आपका कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बीच में मनीष सर 1 से 1.5 महीने के लिए आएंगे, वो आपका तीनों चैप्टर पढ़ा करके वो कंप्लीट करेंगे। एनी प्रॉब्लम? और बाकी अरे बच्चा लोग, और बाकी हम लोग रिवीजन कर ही रहे हैं। बात नहीं सर, आइए। हेलो हेलो हेलो, यहां ध्यान दीजिए। नंबर कहवा फोकस क्या बोलता है बाबू? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब
वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। देखिए, चलिए इनके विदाई के लिए लास्ट बार वृत्त खींच रहे हैं। अच्छा, संबंधित क्षेत्रफल में भी खींचेंगे। ये वृत्त, वृत्त गौर करो, कौन रेखा? नो नो नो, क्या ये टच किया है? अभी स्पर्श रेखा नहीं है। अब नहीं। अच्छा, अब बताइए, इसका नाम ए, इसका बी और इसका सी, इसका केंद्र ओ। सुनिए क्या बोलता है। अरे बच्चा याद दो, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, इस पर अगर क्या खींचते हैं? लंब। लंब कहने का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। खींचा गया लंब कहां से होकर जाता है? केंद्र से। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये जो हमने ओसी खींचा, ओसी खींचा, ये कहां से होकर के गया? केंद्र से। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। बच्चे लोग फोकस करेंगे। अगर ये आपको प्रूफ करना है कि ओसी से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। अरे लड़का देखो, ये तुम्हारा केंद्र कौन सा है? बोलो ओ। और प्रूफ करना है कि इससे होके जा रहा है। देखो, सबसे पहले मतलब क्या करना है? प्रूफ बोलिए। स्पर्श बिंदु सी पर खींचा गया लंब कहां से? केंद्र से होकर क्या होता है? गुजरता है। अच्छा, ये बता दो, अगर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर के गुजरेगा तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 90। मतलब अगर 90 प्रूफ कर दें, अगर 90 प्रूफ कर दें तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा। देखो कहां चलेंगे? प्रमाण में। जैसे हम लोग को प्रूफ करना होता था √3 रेखा परिमेय संख्या है, तो पहले उसको मान लेते थे कौन संख्या? परिमेय संख्या। मान लेते हैं ये बोला केंद्र से होकर गुजरता है, मान लेते हैं एक रेखा देते हैं, एक रेखा देते हैं जिसका नाम देते हैं ओडेस। देखिए क्या करते हैं? बोलिए। रचना। रचना में क्या काम किए? बोलिए। स्पर्श बिंदु सी से एक रेखा कहां तक? ओ डैश तक क्या किए? खींचे। जो कहां से? केंद्र से होकर गुजर रहा है। मान लिए वो बोला क्या कि ओसी डैश जो है, ओसी जो है वो केंद्र से होकर गुजरता है। हमने एक अलग से रेखा खींचा, मान लिया वो होकर गुजरता है। बताओ, अगर ये केंद्र से होकर गुजर रहा होगा तो पहले ये ध्यान देना है तुम लोग को। चलेंगे कहां से? ये बता दो। अरे कहां से? प्रमाण से। अगर प्रमाण चलेंगे तो तुम लोग को मालूम है, अगर कोई त्रिज्या है और ये स्पर्श बिंदु, इसके बीच का कोण कितना? 90। मतलब कोण क्या लिखोगे? बोलो। ओ सी ए। ओ सी ए बराबर 90 डिग्री। कैसे भाई? कैसे? त्रिज्या से स्पर्श बिंदु पर खींची गई क्या? रेखा। बताओ कौन? ओसीए। ओसीए का मान कितना? 90। क्योंकि ये आपको होता है। हमने क्या माना कि
कि एक हमने रचना किया कौन डैश, ओ डैश सी, और हमने माना कि ओ डैश सी जो है कहां से होकर गुजर रहा है, केंद्र से। कहां से, केंद्र से। तो अगर केंद्र से होकर गुजर रहा होगा तो भी कोण कितना बनाना होगा, 90। मतलब लिख सकते हैं ओ डैश सी और क्या, ए, कोण ओ डैश सी ए बराबर भी कितना, 90। क्योंकि हमने इसको क्या किया, माना। इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट बराबर 90 और सेकेंड बराबर भी 90। मतलब समीकरण 1 और 2 बराबर है कि नहीं है। अगर समीकरण 1 और 2 बराबर है तो लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण सेकेंड। फर्स्ट में क्या आया, ओ सी, अरे ओ सी ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ डैश सी और ए। बताओ, मतलब जितना कोण इसका आया उतना ही कोण इसका भी आया। अरे हाँ या ना। तो अगर दोनों कोण बराबर आया, इसका मतलब ये ओ सी और ओ डैश सी दोनों अलग अलग दिशा में खींचा गया होगा कि दोनों एक ही के ऊपर खींचा गया होगा, एक ही के ऊपर। मतलब कह सकते हैं बच्चा, क्या कर सकते हैं, इसलिए कौन, ओ सी और ओ डैश सी। इसलिए रेखा ओ सी तथा ओ डैश सी क्या है, कौन रेखा है, संपाती रेखा हम लोग उसको कहते हैं जब एक ही रेखा के ऊपर कितनी रेखाएं, 2 रेखाएं खींचा जाए। मतलब जिस पर खींचा गया ओ सी उसी पर खींचा गया ओ डैश सी। तो अगर दोनों संपाती है तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, लंब होगा। बात समझ में आया। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चित्र में आइए फ्रैक्शन जल्दी से, चित्र में आइए जल्दी से बाबू, विलंब नहीं। लिखिए, दिया गया है ओ केंद्र वाला, फ्रैक्शन, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, कौमा ए बी एक स्पर्श रेखा, ए बी एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जो वृत्त के परिधि को बिंदु सी पर, जो वृत्त के परिधि को बिंदु सी पर स्पर्श करता है, जो वृत्त के परिधि को बिंदु सी पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। हो गया। चलिए सर, आप लोग क्या काम करेंगे, इसको जल्दी से फ्रैक्शन नोट डाउन करेंगे, जल्दी, बिना विलंब का। इसके बाद लिखिएगा, बंद कर लिए कॉपी किताब, लिखिए रेखा ओसी तथा ओ डैश सी संपाती, ओ डैश सी, रेखा ओसी तथा ओ डैश सी संपाती रेखाएं हैं। इसलिए बिंदु बी से, इसलिए बिंदु सी से खींचा गया स्पर्श रेखा, इसलिए बिंदु सी से खींचा गया स्पर्श रेखा केंद्र ओ से, खींचा गया स्पर्श रेखा केंद्र ओ से होकर गुजरता है, खींचा गया स्पर्श रेखा केंद्र ओ से होकर गुजरता है, केंद्र ओ से होकर गुजरता है। सर, इस प्रकार से ये जो चैप्टर हुआ वृत्त, वो क्या हुआ, समाप्त। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में, तो स्टार्ट करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल।
आप लोगों का होमवर्क है ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल में जितना ब्रीथ में हम डिफिनेशन लिखवाएं, परिभाषा लिखवाएं, दोबारा हम वहां नहीं लिखवाएंगे। पूरा याद करके एक बार रिवाइज करके आप लोग आएंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।